Okay, students. Now see the question in exercise 10.2. You have to find the equation of a line. इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है where the perpendicular distance from the origin से लेके perpendicular distance is 5 units. This is 5 unit that is given. OD is given and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis. ये जो परपेंडिकुलर है इसने एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया है. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन AB का इक्वेशन आपको निकालना है. सो सॉल्यूशन हियर P इक्वल्स टू जो हमारा इक्वेशन होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू P. तो उसमें जो P होता है that is the perpendicular distance of the line from the origin होता है. So here P is 5 units. 5 units दिया है P. ओके और क्या दिया है एंड ओमेगा जो दिया है ओमेगा इक्वल्स टू 30 डिग्री ये दिया है ना. नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन. नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज ये नॉर्मल है. ये परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल फॉर्म इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू P होता है. यही देखा ना आपने कल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, याद है क्या आपको? हाँ तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखो. देयरफॉर x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 5 हो जाएगा. cos 30 डिग्री कितना है √3/2 है. x इंटू √3/2 प्लस y इंटू sin 30 कितना है 1/2 है इक्वल्स टू 5. दिस इम्प्लाइज √3/2x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा है ना. Therefore 2 से मल्टीप्लाई करो √3x प्लस y है ना, ये 2 उधर जाएगा इक्वल्स टू 10. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB हियर. AB का ये इक्वेशन हो जाएगा. समझ में आएगा आपको? हाँ वेरी गुड. चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सॉरी ऐसा करते हैं ओके 9 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल PQR. PQR के वर्टाइसेस दिए R. P जो है वो 2 1 है. Q is -2 3 and R is 4 5. These are the vertices of triangle PQR. Find the equation of the median. Find the equation of the median. Median का आपको इक्वेशन लिखना है through the vertex R. Through the vertex R. वर्टेक्स R में से निकला हुआ जो आपका मेडियन होगा उसका आपको इक्वेशन लिखना है. व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द मेडियन. ओके तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल निकाल लेते. पहले ट्रायंगल निकाल लो एक. चलो let this is P, this is Q and this is R. R के कोऑर्डिनेट्स है 4 5. P है 2 1 2 1 and the coordinates of Q are -2 3. ठीक है. Now you have to find the equation of the median through the vertex R में से निकला हुआ median. Median means a line segment joining the vertex the midpoint of the opposite side. Let this is M suppose midpoint.
इसको ज्वाइन करो, दिस आर एम, दिस विल बी द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल, ये मीडियन हो जाएगा। अब इसका आर एम का इक्वेशन आपको लिखना है, आर एम का इक्वेशन। अगर मुझे आर एम का इक्वेशन लिखना है तो मुझे 2 पॉइंट्स फॉर्म में आना पड़ेगा। 2 पॉइंट्स फॉर्म, एक ये पॉइंट आर मालूम है, यम निकालना पड़ेगा। यम कैसे निकालेंगे हम, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू है, सो वहां से हम एम निकाल सकते हैं ना। तो 2 पॉइंट फॉर्म में फिर इक्वेशन हम निकालेंगे आर एम का। ओके, सो हियर सॉल्यूशन, हियर P is 2 1, Q is -2 3 and R is 4 5 are the vertices, of triangle PQR। PQR के तीनों ये vertices है। RM is the median, RM जो है that is the median through the vertex R इस वर्टेक्स से निकाला हुआ RM ए मेडियन है। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। देयरफॉर M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ का मिड पॉइंट होगा। Therefore, coordinates of M are, M के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। So 2 this plus minus 2 upon 2 होगा और 1 plus 3 upon 2 होगा। तो कौन से आते हैं, 0 और 2, बराबर है। 0 2, ये जो है 0 2 आ गए। ये समझ में आएगा आपको। हाँ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ RM दैट इज मीडियन इज क्या होता है, 2.5 y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म में है ना। तो इक्वेशन लिखो, देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा उसका, ये आपका x1 y1 सॉरी ये x1 y1 x2 y2 RM के 2 पॉइंट है ना। तो यहाँ पे लिखो भी ये x1 y1 लेता हूं मैं, x1 y1 कोई भी ले लो और x2 y2 है सपोज। तो y माइनस y1 y माइनस 2 हो जाएगा, ये y1 है आपका, y माइनस y1 y2 माइनस y1 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0 इन ब्रैकेट x माइनस 0, y माइनस y1 x1 y1 x2 y2 y माइनस y1 y माइनस 2 y2 माइनस y1 5 माइनस 2 x2 माइनस x1 4 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 इज 0 है ना। सो y माइनस 2 इक्वल टू 3/4 इंटू ब्रैकेट x हो जाएगा, राइट। देयरफॉर इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x, दिस इम्प्लाइज, देखो अभी कौन सा इक्वेशन मिलता है, दो क्या मिलेगा आपको, 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 3x ये इधर माइनस 4y और माइनस इधर प्लस 8 इक्वल टू 0, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द मीडियन RM, ये इस RM का इक्वेशन हो जाएगा। आई बात समझ में, हाँ ओके चलो नेक्स्ट लेते हम क्वेश्चन नंबर, चलो नेक्स्ट 18 नंबर का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, PAB is the midpoint of a line segment
सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, है ना, दो एक्सेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसका मिड पॉइंट है पी ए बी, ठीक है ना। ओके, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, शो दैट the equation of the line is x upon a plus y upon b equals to 2। ये उसका इक्वेशन होता है, ये आपको शो करना है ना। दो एक्सेस को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, दो एक्सेस को ज्वाइन करने वाली, तो दो एक्सेस निकालो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन है जो कि दो एक्सिस को इस तरह से मिलती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। If PAB is the midpoint of the line segment between the axis, x एक्सिस और y एक्सिस के बिटवीन में निकाला हुआ जो ये लाइन सेगमेंट है, इतना AB लेता हूं मैं, AB, इसका मिड पॉइंट है PAB, बराबर है। तो आपको क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये जो लाइन AB है इसका इक्वेशन ये वाला होगा बोलते। तो चलो यहाँ पर जो है सपोज दिस इज x, ओके, एंड दिस इज y सपोज। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x 0 हो जाएंगे, x एक्सिस पर पॉइंट है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स 0 y हो जाएंगे, बराबर है क्या? हाँ, ओके। सो लेट कैपिटल A, अच्छा चलो ये B लेता हूँ, ए लेता हूँ मैं। लेट कैपिटल A x 0 एंड कैपिटल B 0 y, B 2 points, B 2 points where the line, ठीक है, हाँ, where the line intersects x and y axis respectively, ठीक है, and PAB is the midpoint of AB का। तो ये मिड पॉइंट अगर है तो A इक्वल्स टू क्या होगा, 0 प्लस एक्स बाई 2, देयरफॉर दिस A विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस A बाई 2, 0 प्लस दिस x बाई 2, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x इक्वल टू 2A होगा, x इक्वल टू 2A, एंड ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट B will be equals to y plus 0 by 2, this implies y equals to 2B हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पर जो y है ये 2B है, x जो है वो 2A है, therefore इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है लाइन का, इंटरसेप्ट फॉर्म में देखा हमने, therefore इक्वेशन ऑफ ए लाइन AB is x अपॉन x इंटरसेप्ट, बराबर है ना, y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1 होता है, देयरफॉर x अपॉन x इंटरसेप्ट, x जो है वो 2A है, प्लस y अपॉन ये 2B है, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, बराबर है, समझ में आ रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 2, x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल्स टू 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल्स टू 2। यही हमको प्रूव करना था, इस लाइन का इक्वेशन ये था बोले, ठीक है।
ओके चलो देन नेक्स्ट। अभी हम क्या करेंगे कि अगर आपको जनरल इक्वेशन दिया है, कोई भी जनरल इक्वेशन, जैसे कि मानते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5u इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल इक्वेशन। अभी आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिखना है। नॉर्मल फॉर्म में लिख के बताइए, ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के बताइए, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के बताइए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, देखो जैसे अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। इसको लिख के बताइए तो 3y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 5 होगा। सो y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस a माइनस 5/3 होगा। सो y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस a माइनस 5/3, m और ये c हो गया आपका mx प्लस सी। तो जनरल इक्वेशन ये था मेरा, उसको मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा। ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है ना। तो स्लोप इस लाइन का क्या है, -2/3 है। -2/3 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस तरह से जनरल इक्वेशन जो होते हैं उसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही हम देखेंगे अभी। चलो नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लिखो पहले, जनरल इक्वेशन of a line, general equation of a line, okay. General equation of first degree in two variables, okay, write down any equation in the form of the form ax plus by plus c equal to 0, इस फॉर्म में, where capital A and capital B are not zero simultaneously, एक साथ ये दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, साइमल्टेनियसली, ठीक है, इज कॉल्ड जनरल लीनियर इक्वेशन। जनरल लीनियर इक्वेशन लीनियर क्यों है, क्योंकि उसकी डिग्री जो है एक्स वाई की 1 है, पावर है ना, इसलिए। या जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन और जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ जो आपका इक्वेशन होगा दैट इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वो जनरल इक्वेशन हो जाएगा। अभी इसी को, ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, इसको हम अलग अलग फॉर्म्स में लिख के बताएंगे। सो नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इसके डिफरेंट फॉर्म्स लिखती। सो पहला जो है हम लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसी को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के बताना है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, ओके। तो इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, b अगर 0 नहीं है, then ax plus by plus c equals to 0 can be written as, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो y इक्वल्स टू, देखो by, ये by इक्वल्स टू माइनस ax माइनस c, है ना। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू, ये माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी, ऐसा होगा ना। देखो तो ये होगा आपका y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका m है, या आपका c है, y इंटरसेप्ट।
सो अभी देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। तो ये वाला यहाँ पर स्लोप जो है माइनस ए अपॉन बी है। हियर द स्लोप ऑफ द लाइन इज हियर the slope of the line is माइनस ए अपॉन बी स्लोप हो जाएगा, m की वैल्यू है, एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस ए अपॉन बी, ये आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए, नेक्स्ट फॉर्म है मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म, सिंपली इंटरसेप्ट x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, इस फॉर्म में लिखिए। सो सेकंड इज इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए, बताओ। वी हैव ए जनरल इक्वेशन as ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास में जनरल इक्वेशन है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अभी इसको यहाँ पे देखो मैं इस तरह से लिखता हूँ, एक्स अपॉन सभी को पहले सी, हमको पहले क्या चाहिए, इक्वल्स टू 1 चाहिए, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी होगा, है ना। अभी माइनस सी से डिवाइड कीजिए, माइनस सी से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय माइनस सी, तो ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल्स टू 1, ऐसा हो जाएगा। और इसी को मैं ऐसे लिखता हूं, एक्स अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए, ये उल्टा किया तो ए ऊपर ही जाएगा, प्लस बी अपॉन माइनस सी अपॉन सॉरी वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल्स टू 1। देखो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, दिस इज इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन मेरा ये वाला था, है ना, जनरल इक्वेशन, मैंने उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया है। सो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट क्या है, हियर एक्स इंटरसेप्ट यह है आपका माइनस सी अपॉन ए, एंड वाई इंटरसेप्ट जो है, वाई इंटरसेप्ट कौन सा है, माइनस सी अपॉन बी, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। समझ में आया क्या? हाँ, तो हमने पहले कौन सा देखा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा था हमने जनरल इक्वेशन, उसके बाद में हमने अभी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के बताया जनरल इक्वेशन। अभी हम दिया हुआ जनरल इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लिख के बताएंगे, हाउ टू राइट इन द नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट इज, इसी जनरल इक्वेशन को लिखना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी होता है, बराबर है। तो इस फॉर्म में लिखना है अभी। सो we have a general equation of a line as ax plus by plus c equals to 0, ये हमारा जनरल इक्वेशन है ना। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी लिख दो, ऐसा चलेगा, है ना। एंड नॉर्मल इक्वेशन इज एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी होता है, ये नंबर 1 एंड नंबर 2। समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ पे अभी 1 डिवाइडेड बाई 2 को, इसको इससे लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड, हर एक टर्म्स को, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे ए अपॉन, ये तो एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, ए अपॉन कॉस ओमेगा, है ना, ए अपॉन कॉस ओमेगा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन ओमेगा
इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन पी, ये वाला मिलेगा। दोनों इक्वेशन सेम है, ये और ये इक्वेशन सेम है। अगर सेम है, जैसे हमको मालूम है कि अगर ये ओवरलैपिंग है, कोइंसाइडिंग है, मान लेते कि ये इक्वेशन एक ही लाइन के है, ओवरलैपिंग लाइन है, एक ही लाइन है, तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है ना। हम क्या मान रहे हैं, अब इसको इसके साथ में कंपेयर करना है, तो मान लेते कि ये वाला जनरल इक्वेशन और ये ऐसे वाला हमारा नॉर्मल इक्वेशन इसी का ये है, ऐसा मानते हैं, तो दोनों ओवरलैपिंग लाइन हो जाएंगी, है ना। तो कोइंसाइडिंग लाइन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे a1 a है, इसका ये cos ओमेगा a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये समझ में आया क्या? तो अभी ये वाला और ये वाला इक्वेट करो यहां से, तो हमको cos ओमेगा क्या मिलेगा, cos ओमेगा माइनस AP/c मिलता है। देखो cos ओमेगा, ये cos ओमेगा इधर जाएगा, AP हो जाएगा, आप माइनस C हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया। समझ में आया क्या? हेलो, हाँ। और साइन ओमेगा, ये दोनों इक्वेट करो, साइन ओमेगा माइनस BP/c हो जाएगा, बराबर है, माइनस BP/c होगा। नाउ साइन स्क्वेयर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वेयर ओमेगा, ये 1 होता है, हमारी आइडेंटिटी है ना। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, माइनस AP/c होल स्क्वेयर प्लस माइनस BP/c होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 होगा। अब राइट, आइडेंटिटी लगा दो, हाँ आइडेंटिटी लगा। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो आप, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पी स्क्वेयर की जो वैल्यू आती है वो c² प्लस b स्क्वेयर आती है। Therefore p इक्वल्स टू प्लस माइनस c अपॉन दिस √a² प्लस b स्क्वेयर आता है। इसको सिंप्लीफाई करो, पी स्क्वेयर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या होगा, a² p² c² प्लस b² p² c² इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके दे दूं क्या मैं, देखो तो यहाँ पर a² p² बाय c², नेगेटिव का स्क्वायर प्लस होगा, प्लस b² p² बाय c² इक्वल्स टू 1। ऊपर से यहाँ पे ऐसा होगा a² p² प्लस b² p² अपॉन c² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से p² को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर a² प्लस b² आएगा, c² इधर हो जाएगा, तो p² क्या आएगा, c² अपॉन a² प्लस b² आ जाएगा, आ गया ना। तो इसका मतलब p जो है, जो परपेंडिकुलर होता है लाइन को ओरिजिन से, उस p की वैल्यू ऐसी होती है, c अपॉन √a² प्लस b²। अगर आपका ये जनरल इक्वेशन है लाइन का, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये लाइन को ओरिजिन से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है तो वो डिस्टेंस p कितना होता है, तो p होता है ये c अपॉन प्लस माइनस c अपॉन √a² प्लस b² होता है, ये आपका p होता है। अभी ओमेगा निकलना पड़ेगा, एंड cos ओमेगा ये होगा आपका प्लस माइनस a अपॉन a² प्लस b² हो जाएगा, है ना। और साइन ओमेगा होगा आपका b अपॉन प्लस माइनस a² प्लस b², ये वाला हो जाएगा। इस तरह से साइन ओमेगा, कॉस ओमेगा और डिस्टेंस p यहां से हम निकाल सकते हैं। ये कॉस ओमेगा ये कैसे आ गया, कॉस ओमेगा कैसे है, हमारा कॉस ओमेगा क्या था, कॉस ओमेगा था हमारा माइनस AP/c था ना, इसके पहले माइनस AP/c,
तो ये वैल्यू cos ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये पी स्क्वायर की, ये पी लिखो यहाँ पे, देखो ये वाला आ जाएगा, इसका यूज करो माइनस ए पी अपॉन सी, तो यू विल गेट दिस cos ओमेगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा आपको। हाँ, आप देखो ट्राई करो, और साइन ओमेगा ये वाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर आपके पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये ऐसा निकालना है, P इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन ये वाला सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो आपको उस लाइन का, ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो ओमेगा है एंगल, तो कॉस ओमेगा मिलेगा आपको, ये माइनस ए पी अपॉन सी, ये वाला ए कैपिटल ए प्लस माइनस कैपिटल ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन ओमेगा ये बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से हम साइन ओमेगा कॉस ओमेगा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म आपको याद रखना है ना। कोई भी जनरल इक्वेशन आपको दिया है तो उनको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते आना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते आना चाहिए, और नॉर्मल फॉर्म में लिखते आना चाहिए कोई भी इक्वेशन, ठीक है। समझ में है? चलो